जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। अवैध रूप से रह रहे 12 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की गई है। भाकरोटा और साइबर सेल टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 6 संदिग्ध बांग्लादेशी और एक भारतीय सहयोगी उस्मान खान को गिरफ्तार किया गया है। कूट रचित भारतीय दस्तावेज किए हैं बरामद। कई संदिग्ध बांग्लादेशी पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। 6 बांग्लादेशी और दिव्यांग को देखभाल के लिए CWC और शिशु गृह में दाखिल करवाया गया है। तो जयपुर से बड़ी कार्रवाई यहां पर हुई है। जयपुर में बड़ी खबर आपको बता रही है, जहां पर अवैध रूप से रह रहे संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको जयपुर से बता रही हैं, जहां पर बड़ी कार्रवाई की है। सिकराय से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां आपसी कहासुनी में फायरिंग का मामला सामने आया। फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। जगराम होटल के समीप फायरिंग से हड़कंप मच गया है। मानपुर के समीप नेशनल हाईवे की घटना है। उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को रखवाया गया। नशे में धुत बताया जा रहे थे दोनों ही युवक। आपसी कहासुनी में एक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी। फायरिंग के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की तलाश में जिले भर में नाकाबंदी करा दी है। तो आपसी कहासुनी में देखिए गोलियां चली हैं। नशे में धुत बताए जा रहे दोनों युवक, जहां पर एक युवक ने दूसरे युवक पर गोली चला दी और उसकी मौत हो गई। वहीं पर मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो सिकराय में फायरिंग कांड देखने को मिला है। आपसी कहासुनी में गोली चला दी गई है और कहा जा रहा है कि दोनों ही युवक नशे में धुत थे। किसी बात को लेकर हाथापाई हुई और ये हाथापाई सीधे फायरिंग में तब्दील हो गई। 23 तारीख को समय करीब 3 बजे के आसपास शाम को सूचना मिली थी कि जगराम के होटल पर फायरिंग हुई है। मौके पर पहुंचे, वहाँ पता लगी, होटल वाले ने बताया कि एक हरिओम नाम का लड़का था गुजर, जो गांव पापड़ा की गांव का रहने वाला था, बांदीकुला के का। और उसी की मौसी का लड़का, उसका नाम उमाशंकर है, जो टुड्याना का रहने वाला था। ये दोनों खाना खाने के लिए आए थे, होटल में अंदर बैठ के खाना खा रहे थे। उसके बाद उमाशंकर ने और उस पर हरिओम पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। डेड बॉडी को लेकर सिकराया गया, सिकराया मूर्ति में रखवाया। अब पोस्टमार्टम के लिए यहाँ से हाई सेंटर। भरतपुर जिले में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जरिए UIT ऑडिटोरियम में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दिव्यांगजनों को एडिप योजना के तहत निःशुल्क सहायक उपकरण उपलब्ध करवाए गए। प्रतापगढ़ के सोहन पैलेस में राइजिंग राजस्थान के तहत इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान 428 करोड़ रुपए से अधिक के MOU साइन किए गए हैं। इस दौरान 64 उद्यमियों के साथ करार किए गए, जिनमें राइजिंग मार्बल, खाद्य संस्करण, होटल रिजॉर्ट, सोलर पार्क, वेयर हाउस, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप, स्टोन क्रशर आदि उद्योग शामिल हैं। इन्वेस्टर मीट की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर डॉक्टर अंजनी राजौरिया ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि सरकार की ओर से उन्हें हर संभव सहयोग मिलेगा। उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उन्हें प्रदान की जाएंगी। मामला रावतसर से है, जहां एक पिता अपने दोनों नाबालिग पुत्रों के साथ नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि अपनी पत्नी के साथ दोस्त के अवैध संबंधों का पता लगने के बाद विनोद ने ऐतराज जताया, तो उसके दोस्त ने उसे उसके बच्चों सहित मारने की धमकी दी, जिसके बाद अपने दोनों नाबालिग पुत्रों को बाइक पर बिठाकर लखुवाली इंदिरा गांधी नहर पर पहुंचा। विनोद ने अपने दोनों पुत्रों को निवार के साथ अपने आप से बांधा।
वह नहर में छलांग लगा दी। थानाधिकारी धर्मपाल सिंह ने तीनों शवों को नहर से निकलवाकर रावतसर सीएचसी की मोर्चरी में रखवा दिया है, जहां शवों का पोस्टमार्टम होगा। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। वह जालौर के भीनमाल से है, जहां थूर गांव निवासी महिला की मौत के मामले में तीसरे दिन सहमति बन गई है। पुलिस प्रशासन और पीड़ित परिजनों के बीच करीब 1.5 घंटे तक चली समझाइश के बाद मृतका के परिजन शव उठाने पर राजी हो गए। परिजनों ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में मोदरान चौकी प्रभारी को हटाए जाने और सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। तो थूर गांव निवासी महिला की मौत का ये मामला है, जिसको लेकर 3 दिन बाद आखिरकार सहमति बन गई। परिजन और पुलिस प्रशासन के बीच ये सहमति बनी। लापरवाही बरतने पर गोदरान चौकी प्रभारी को हटाने की मांग की गई थी। ये प्रकरण 2-3 दिन पुराना प्रकरण है और 2 दिन थोड़ा परिवारजन और हमारे बीच गतिरोध बना हुआ था। कुछ उनकी मांगे थी, तो उन मांगों पे भी ध्यान में रख करके उनकी मांगों का जितना भी हो सकता है लीगली उन मांगों को माना गया है और डॉक्टरों से आज मेडिकल बोर्ड बैठा करके पोस्टमार्टम करवाया गया है और डेथ ऑफ कोज जो भी आता है उसके अनुसार अग्रिम तफ्तीश की जाएगी। हाँ, ये प्रकरण 2-3 दिन और श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जहां नहर में मिला अज्ञात महिला का शव। बोरी में बांधकर नहर में बहाने की आशंका है। 8 SGM की रोही में भगवान सर माइनर की टेल पर ही शव मिला। महिला के शव को सूरतगढ़ के राजकीय चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। नहर में एक महिला का शव मिला। बोरी में बांधकर नहर में बहाने की आशंका व्यक्त की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सूरतगढ़ से ही बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। फिलहाल हमारे सहयोगी प्रदीप जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, ये जो मृतक महिला का शव मिला है, कौन है, क्या पहचान हो सकी है, क्या अपडेट पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल रीता, मैं आपको बताता हूँ कि सूरतगढ़ के सदर थाना इलाके के भगवान सर माइनर है, वहाँ पर है जो एक महिला का शव मिला है। वहीं जो ग्रामीण है उन्होंने, किसानों ने है वो सदर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद सदर थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे तो देखा तो महिला के कपड़े के बोरे में बंधा हुआ शव था, वो वहाँ पर मिला है। और महिला का शव है वो उस पर चोट के भी निशान है, सिर में भी उसके चोट मारी गई है। तो प्रथम दृष्टया वो पूरा मामला है वो हत्या का प्रतीत हो रहा है। फिलहाल सदर पुलिस ने जो महिला है उसकी पहचान नहीं हो पाई है और जो महिला के शव की पहचान के लिए पूरे जिले भर के थानों में है वो सूचना दी गई है और पुलिस है जो पूरे मामले का खुलासा करने में जुटी हुई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रदीप, अधिक जानकारी देने के लिए। और भीलवाड़ा फैक्ट्रियों की वजह से प्रदूषण फैल रहा है। बड़ी जानकारी भीलवाड़ा से आपको दे रहे हैं, जहां पर फैक्ट्रियों की वजह से काफ़ी प्रदूषण फैल रहा है। अपशिष्ट पदार्थ को जलाने से प्रदूषण फैल रहा है। फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। स्वरूपगंज क्षेत्र के लोग लंबे समय से विरोध भी कर रहे हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। बड़ी जानकारी भीलवाड़ा से, जहां पर फैक्ट्रियों की वजह से पॉल्यूशन फैलता हुआ जा रहा है। ये धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ जलाए गए, जिस वजह से लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, परेशानियां हो रही हैं। हालांकि जो ग्रामीण हैं काफ़ी समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी कार्रवाई, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। ग्रो सेंटर स्वरूपगंज में स्थित अर्थ एलिमेंट एंटरप्राइजेज द्वारा जहरीला धुआं फैलाया जा रहा है और अपशिष्ट पदार्थों को हमारे आसपास, गांव के आसपास
हमारी बनास नदी जो कि मेवाड़ की गंगा कही जाती है, वहाँ पे जाके धूमिल किया जा रहा है और उससे जो जहरीला धुआं निकलता है उससे संपूर्ण ग्रामवासी ने परेशान होकर 7 अक्टूबर को तहसील कार्यालय में एसडीएम साहिबा को ज्ञापन दिया समस्त ग्रामवासियों ने और हमारी जो समस्याएं थी उससे अवगत कराया। फिर 9 अक्टूबर को मैं मौके पर पहुंच के एसडीएम साहिबा तहसीलदार साहब ने फैक्ट्री मालिक चिराग पटेल को मौके पर बुलाकर और जो खामियां पाई गई और जो उसके द्वारा जो अपशिष्ट पदार्थ है वो जो नदी में और गांव के आसपास जो डाला गया उसे उठवाकर उसको पाबंद करके और उसको उठवाकर फैक्ट्री के अंदर डलवाया गया। उसके बाद में फैक्ट्री को लॉक लगाया गया। और बांसवाड़ा के घाटोल कस्बे के डूंगरी पाड़ा में नेशनल हाईवे 56 पर एक मादा पैंथर का शव मिलने से हड़कंप मच गया। हाईवे किनारे पैंथर का शव देखकर मौके पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। सूचना मिलते ही घाटोल वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर वन कार्यालय पहुंचाया गया, जहां शव का पोस्टमार्टम किया गया। घाटोल क्षेत्रीय वन अधिकारी ने बताया कि पैंथर की उम्र लगभग 2 वर्ष की थी और रात में हाईवे पार करते समय अज्ञात वाहन की टक्कर से उसकी मौत होने की आशंका जताई जा रही है। ये करीब हमारे ग्रामीण द्वारा वनपाल कृपा कुमारी को सूचना दी कि यहाँ पर रोड के किनारे सड़क किनारे मृत मादा पैंथर पाई गई, जिस आधार पर हम मौके पे तुरंत स्टाफ में खुद मौके पे जाके पहुँचे। वहाँ पे स्टाफ मृत मादा पैंथर मृत अवस्था में पाई थी। तो उसके बाद तुरंत हमने उस शव को कब्जे में लेकर हम पीएम के लिए रेंज कार्यालय में लाए। इसके बाद तुरंत एक टीम गठन करके पीएम के डॉक्टर को लगा, एसडीएम साहब को, थानेदार साहब को दिखा। इसके बाद हमने पीएम कराया। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। प्रथमदृष्टा डॉक्टर साहब ने बताया कि इसका मुंह